अब हम बात करते हैं दृष्टांत अलंकार के बारे में। तो दृष्टांत अलंकार अर्थ अलंकार का ही एक प्रकार होता है। अब हम दृष्टांत अलंकार के नियम, उदाहरण, इसका परिभाषा और इसे किस प्रकार से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, इन सारी बातों पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि दृष्टांत अलंकार क्या होता है। तो हम देखने जा रहे हैं दृष्टांत अलंकार के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं हम कि दृष्टांत का अर्थ क्या होता है। तो यदि हम दृष्टांत अलंकार का अर्थ का बात करें तो इसका अर्थ हो जाएगा उदाहरण, अर्थात दृष्टांत अलंकार का अर्थ होता है उदाहरण। अब हम यहाँ पे दृष्टांत अलंकार का परिभाषा लिखते हैं और समझने की कोशिश करेंगे। परिभाषा हो गया कि जब काव्य में किसी बात को उदाहरण देकर समझाया जाए तो वहाँ दृष्टांत अलंकार पाया जाता है। यह दृष्टांत अलंकार का परिभाषा हो गया। अब हम उदाहरण के माध्यम से दृष्टांत अलंकार को समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे एक उदाहरण है कि जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। तो इसमें रहीमदास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति उत्तम प्रकृति का होता है वह कभी भी बुरा संगत नहीं कर सकता, क्योंकि कारण यह है, उदाहरण के साथ उन्होंने बताया है कि उत्तम प्रकृति को व्यक्ति बुरे कर्म क्यों नहीं कर सकता। उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार से चंदन के वृक्ष में जहरीले सांप लिपटे हुए होते हैं, भुजंग यानी कि सांप, विष यानी कि जहरीला, जिस प्रकार चंदन के वृक्ष में जहरीले सांप लिपटे हुए होते हैं फिर भी जो चंदन होता है वह जहरीला नहीं होता है, उसी प्रकार से उत्तम व्यक्ति कभी भी बुरे कर्म नहीं कर सकता। यह रहीमदास जी ने कहा है। तो यहाँ पे देखेंगे हम इस काव्य में तो पाएंगे कि जो हमारा पहला लाइन या फिर पहला चरण है इसको दूसरा लाइन के जरिए उदाहरण देते हुए समझाने का प्रयास किया गया है। और दृष्टांत अलंकार कहता ही है कि जब काव्य में किसी बात को उदाहरण देकर समझाया जाए तो वहाँ दृष्टांत अलंकार पाया जाता है। जब भी इस तरीके से उदाहरण देखने के लिए मिले जहाँ पर पहले चरण को दूसरे चरण के माध्यम से समझाया जाए तो वहाँ पर दृष्टांत अलंकार पाया जाता है। दृष्टांत का अर्थ ही होता है उदाहरण। उम्मीद करता हूँ कि दृष्टांत अलंकार आपको समझ आया होगा।